उत्तराखंड अपना रजत जयंती में प्रवेश कर चुका है। बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने आज 9 नवंबर को 9 आग्रह किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। मैं 9 आग्रह कर रहा हूं, जिसमें 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह पर्यटकों से है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड जिस सपने के साथ बना उसे साकार किया जा रहा है। मैंने बाबा केदारनाथ के चरणों में बैठकर कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरा ये विश्वास अडिग है और सरकार इसे साकार कर रही है। कई मामलों में उत्तराखंड देश में नंबर 1 है। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का भराड़ी सैन विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश प्रसारित किया जा रहा है। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचे। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। स्थापना के समय राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर राज्यवासियों को बधाई दी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के कई विधायक और बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य ने 25वें साल में प्रवेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक समेत बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरिद्वार के भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने संत समाज के प्रमुखों से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम सैनी ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देश की अखंडता और एकता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सन 1947 में बचा था और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी विभाजन का सामना करना पड़ा था। आज की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, एकजुट होकर काम करे और देश को आगे बढ़ाए। जिस प्रकार से यहाँ के हमारे प्रिय मित्र
और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को तेज गति से विकास में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो गरीबों तक, आम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उनके घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वो प्रशंसनीय कार्य पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के काठ बंगला बस्ती में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने मलिन बस्ती अध्यादेश में पिछले 15 सालों से नगर निगम की अनदेखी से नाराज क्षेत्रवासियों के साथ प्रदर्शन किया। इस बीच अभिनव थापड़ ने कहा कि नगर निगम देहरादून में पिछले 15 साल यानी 2008 से भाजपा का ही मेयर है, लेकिन काठ बंगला बस्ती पर आज तक तलवार लटक रही है। उत्तराखंड की स्थापना के बाद से सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि ब्लूटी गांव कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रहा है, जिससे उत्तराखंड के विकास के खोखले दावों की हकीकत सामने आ रही है। राजनीति के दिग्गज विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नारायण दत्त तिवारी के ननिहाल गांव ब्लूटी खंडर में तब्दील हो चुका है। वे उत्तर प्रदेश के 3 बार और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी का जन्मदिन ब्लूटी गांव में हुआ। जिस घर में नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ, आज वह खंडर हो चुका है। बता दें कि सन 1917 तक ब्लूटी गांव में 100 से अधिक परिवार रहते थे। इसके बाद मूलभूत सुविधाओं से अभाव में ब्लूटी से लोगों का पलायन शुरू हुआ, जो लगातार चलता रहा। अब हालात यह है कि यह गांव खंडर में तब्दील हो चुका है। केवल 2 बुजुर्ग इस गांव में रहते हैं। जहां तक नजरें जाएं वहां तक खंडर, झाड़ियां, घने जंगल नजर आ रहे हैं। गांव काफ़ी आबाद था, करीब 100-150 मवासे रहते थे, निवास करते थे। और ये विगत अगर सरकारों की उससे उपेक्षा का शिकार हो गया गांव, इसकी कोई देखभाल नहीं हुई, तो ये इसका उपेक्षा का शिकार रहा और यहाँ से सब लोग हल्द्वानी को पलायन कर गए। तिवारी जी यहाँ आगमन हुआ था 2005 में। तिवारी जी आए थे, यहाँ से काफ़ी उनको लगाव था अपने गांव से, तो यदा कदा पहले भी यहाँ आते, हमने देखा उनको आते 2005 में, हमारे सामने आए थे, तो हम उसके वो हैं। देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन भर आंशिक बादल मंडराने के साथ हल्की हवाएं भी चल रही है, जिससे पारा भी लुढ़कने लगा है। दून से इस शीतकाल में पहली बार अधिकतम तापमान घटकर सामान्य के बराबर पहुंचा है। मौसम विभाग के अगले आदेश अनुसार अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने के साथ साथ हल्की वर्षा और चोटियों पर हिमपात की आशंका है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में सुबह धुंध छाई रह सकती है। साथ ही आज हवाएं चलने से ठंडक महसूस की गई। इस दौरान दून का अधिकतम तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से अधिक बना हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में साइकिल रिक्शा की जगह गोल्फ कार्ट चलाए जाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कवायद की जा रही है। बता दें कि जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद, परिवहन विभाग और मसूरी पुलिस की ओर से TROT इलेक्ट्रिक टेम्पो का ट्रायल किया गया। इस दौरान मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी, ARTO राजेंद्र विराटिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि नगर पालिका परिषद मसूरी में कुल 121 साइकिल रिक्शा पंजीकृत है। और किन लोगों को कितनी संख्या में देना है, इस बारे में अभी पूरा प्रपोजल वगैरह बनाया जाएगा। ऐसे में ये 121 साइकिल रिक्शा है, उनको इसमें समायोजित करना एक चुनौती तो होगी आप लोगों को? हाँ, चुनौती होगी, वही है। अब इसके बारे में पूरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी, किस तरीके से करना है, क्या करना है। बट अब आधुनिकीकरण करना जैसे पर्यटन की जो है सुविधा के लिए
एक ई ऑटो का जो है यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, क्या ई ऑटो यहाँ पर सक्सेसफुली चल पाता है। तो उसके लिए आज हमने एक छोटा सा ट्रायल लिया पूरे माल रोड का। तो ये संभवतः बहुत अच्छा इसका जो है ट्रायल रहा है और इस पर जो है भी विचार किया गया। और चढ़ाई में और वहीं देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, जिससे ट्रेन की कोच का शीशा टूट गया। पत्थरबाजी की घटना के बाद कोच के यात्रियों में हड़कंप मच गया। वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर ने घटना की सूचना कंट्रोल रूम मुरादाबाद को दी। सूचना मिलने पर आरपीएफ तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र सिंह पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे। उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। बता दें कि सड़क हादसे में राघवेंद्र सिंह के दोस्त की मौत हो गई थी, जिसका उनके दिलों और दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ है कि इसी को लेकर उन्होंने यह मुहिम शुरू की। राघवेंद्र ने बताया कि वह पिछले 10 वर्षों से देश भर के 22 राज्यों में अपनी इस मुहिम को चला चुके हैं। वह अब तक 65,000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुके हैं। मसूरी के अंदर सड़क सुरक्षा जागरूकता कैंपेन कर रहा हूँ। सड़क दुर्घटना एक सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक अदृश्य युद्ध है और आज भारत के 1.4 बिलियन जो नागरिक हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आज भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और यहाँ पर लोग प्रकृति को जिस तरीके से देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट बहुत जाते हैं और पुलिस के पास वैसे ही बहुत सारे ट्रैफिक लोड रहते हैं, लेकिन पब्लिक ये है कि घर से निकलते हुए खुशियां लेकर के निकलती है, लेकिन सड़कों पर हादसा होने के बाद वो कहीं ना कहीं दुख में बदल जा रहा है। जो कि ऐसा बात करें कि आज 1,70,000 जो मौत होती है उनसे 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और जो आज हमारे भारत की सड़कों पर एक आंकड़ा ये बताता है कि जो जन्म के दौरान जो मौत के आंकड़े थे उससे कहीं 3 गुना भारत की सड़कों पर मौत हो रही है। और ये इसलिए हो रही है कि कोई भी परिवार हो, चाहे उस परिवार का बच्चा हो, बहुत खुशी से अपने माता पिता के साथ यहाँ घूम रहा है। और हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया हो, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर माता पिता या कोई भी ऐसे हेलमेट लगा ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के ऊपर सर तक हेलमेट नहीं पहुंच पा रहा है। और यही पहुंचाने का जो कानून का जो नियम है ये भी। और कोटद्वार में सिख धर्म के लोगों ने बड़े गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली, जो कोटद्वार के मुख्य जगहों से होते हुए रमेश नगर में पहुंची, जब पूरी संगत ने कीर्तन किया। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाता है, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस खास अवसर पर गुरुद्वारों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। इसके अलावा गुरुद्वारों में भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। साथ ही गुरु नानक देव जी के संदेशों को याद किया जाता है। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश गुरुपर्व 15 नवंबर को आ रहा है, इस उपलक्ष्य में ही ये प्रभात फेरी सुबह निकाली जाती है। इसमें कीर्तन मंडली के द्वारा जो हमारी साध संगत है वो घरों घरों में जाकर कीर्तन करती है और गुरु का गुणगान करती है। ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिंह सभा गोविंद नगर से स्टार्ट होकर और शहर के मुख्य मार्ग। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक की। इस बीच सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 10 नवंबर को देहरादून के सभी 100 वार्डों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ निगम स्तर की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। साथ ही चरमराई सफाई व्यवस्था पर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। बैठक में आज एक बात तो ये तय हुई कि हम 10 तारीख को पूरे महानगर के 100 वार्डों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो बैठ रहे हैं। आगामी रणनीति, क्योंकि राज्य की सरकार जिस प्रकार से लगातार निकाय चुनाव टाल रही है, कांग्रेस चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जिससे लोगों को अपने जनप्रतिनिधि मिले, वार्ड के लोगों को अपना पार्षद मिले, देहरादून के लोगों को मेयर मिले, पूरे राज्य के लोगों को जहाँ नगर पालिका परिषद है वहाँ चेयरमैन मिले, जहाँ नगर पंचायत है वहाँ चेयरमैन मिले, जहाँ तमाम राज्य के तमाम नगर निगम है उनको मेयर मिले। लेकिन राज्य की सरकार लगातार चुनाव टाल रही है, तारीख पे तारीख दे रही है।
देहरादून में वन मुख्यालय के बाहर वन आरक्षी के से आक्रोशित अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि लगभग 3 महीनों से वन आरक्षी की परीक्षा का परिणाम आने के बाद से नियुक्ति नहीं मिली है। इस बीच वन आरक्षी के अभ्यर्थी रीना बिजलवाण ने कहा कि 19 जुलाई को परीक्षा का परिणाम आ चुका था, लेकिन विभाग की तरफ से हमें लगातार नियुक्ति के लिए आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिसे लेकर हमारा यह प्रदर्शन नियुक्ति मिलने पर जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि वन आरक्षियों की वेटिंग लिस्ट में कुछ दिक्कतें मिली हैं, जिसे शासन को सूचित किया गया है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द शासन के सवालों का जवाब देकर सकारात्मक रूप से अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को समाप्त किया जाएगा। जी सर, हमारी मांगे यही है कि जो हमारी मुख्य मांगे थी कि लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन को जो करी गई थी उसका जल्द से जल्द जवाब आ जाए, तो वो जवाब आ चुका है। तो अब वन मुख्यालय लेट लतीफी कहाँ पे कर रहा है, इस चीज़ का थोड़ा सा ये है कि शासन में जल्दी से हमारी बातें पहुंच जाए और सभी छात्रों का सकारात्मक हो और एक छात्रों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। सर, हम आंदोलन कर रहे हैं 3 दिन से, आज हमें तीसरा दिन है। हमारा फॉरेस्ट में हुआ था, हमारा 19 जुलाई को रिजल्ट आ चुका था और अभी 3 महीने हो चुके हैं। हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि तुम्हारा अब ज्वाइनिंग होएगी या कल ज्वाइनिंग होएगी, लेकिन हमें विभाग आ रहे हैं, विभाग से इधर भेजा जा रहा है और उधर से इधर भेजा जा रहा है। तो सारे हम बच्चे जो हैं। और बता दें कि उत्तराखंड राज्य ने 25वें साल में प्रवेश कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीद राज्य आंदोलनकारी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक समेत बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आज जो है उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, इसको लेकर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी है। क्या कुछ संदेश जो है सीएम और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया है? जी रितु जी, आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है 24 साल पूरे हो गए हैं। आज स्थापना दिवस है, उसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसमें जाकर के देशवासियों को बधाइयां भी दी उन्होंने और अच्छे अपने कुशल कार्य को लेकर के अपनी बात रखी उन्होंने, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड में एक दूसरा उनका टर्न है, जिस तरीके के उन्होंने कार्य किए हैं उसको लेकर काफी जनता उत्तराखंड की सराहना कर रही है। जैसे पूर्व में देखा जाए तो 2023 में एक उत्तरकाशी में टनल का मामला आया था, उसमें काफी मजदूर जो है कार्य करते हुए उसमें जो फंस गए थे, उसको उन्होंने कुशल तरीके से उनको जो है रेस्क्यू करके उनको ऑपरेशन करके निकाला गया। सब कुशल रहे, उसमें उनको सम्मानित भी मुख्यमंत्री ने किया, पुष्कर सिंह धामी ने। उसको लेकर के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी की काफी सराहना की जा रही है। जी विनोद, आज जो है कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और साथ ही सीएम धामी ने जो है शहीद राज्य आंदोलनकारी है उन्हें जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लोगों में कैसा उत्साह देखा गया, क्या कुछ लोगों का कहना है विनोद? उनको जो है सम्मानित भी उन्होंने किया, जो है उत्तराखंड के सीएम साहब ने जिस तरीके जो है सम्मानित जो लोग हुए हैं उसको काफी उनका जो सराहना भी मुख्यमंत्री लिए कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके को उत्तराखंड आज जो 24 साल पूरे हो गए हैं, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही 10-15 दिन पहले कुछ घटना हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो उन पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें शांतिपूर्ण से लेकिन अच्छे तरीके से उनको जो है जो लोग सम्मानित जिनको करना था उन्होंने किया और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जी विनोद, 2000 में जो है उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। बात करें सरकार के शासनकाल की, तो 2000 जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी उस दौरान क्या कुछ जो है सरकार के शासनकाल में देखा गया और अब में क्या कुछ अंतर देखा जा रहा है? आपको बता दें 2000 से 2006 तक जो ये उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड जाना जाता था,
उसके बाद से जो है कई सरकारें आई, पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी सरकार रही, लेकिन जिस तरीके की जो है बीजेपी सरकार में कार्यकाल जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कार्यकाल बड़े अच्छे रहे। पूर्ववर्ती सरकारों में जो है जिस तरीके धरना प्रदर्शन आए दिन कुछ ना कुछ जो है इस तरीके चलता रहता था, लेकिन बीजेपी सरकार में जिस तरीके धामी जी जब से जो उत्तराखंड संभाल रहे हैं तब से इन धरना प्रदर्शन से काफी ब्रेक लगे हुए हैं। जी विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।